Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 18, Heart, a weekly market. Every Wednesday, when mother returns from the weekly market, Heart, she would give Munni and Krishna a packet each. They would take out jalebis and save from the packet and eat it. She would get many other things. Every Wednesday, they would try to go with their mother, but they, but she would refuse by saying she would take them the next time. Okay, so every Wednesday, मुन्नी एंड कृष्णाज मदर गो टू मार्केट. वो मार्केट जाती है और मार्केट से बहुत सारी घर की ज़रूरतों का सामान, कुछ चटपटे खाने के आइटम्स और कभी कभी इनके लिए कुछ फैंसी चीज़ें लेकर आती है. तो ये हर वेडनेसडे ही क्यों लाती है, आगे देखेंगे. Why did she refuse to take Munni and Krishna with her to the hut? Answer: Mother refused to take Munni and Krishna with her to the hut because of heavy crowd. है ना, बाज़ार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. और ये जो वीकली मार्केट्स होते हैं जो रोज़ रोज़ नहीं लगते बट वीक के एक दिन लगते हैं, सप्ताह के एक दिन. कहीं पे मंडे डिसाइड कर देते हैं, कहीं वेडनेसडे डिसाइड हो जाता है, तो एक डे डिसाइड हो जाता है. तो ऐसे मार्केट्स में और भी ज़्यादा क्या होती है, भीड़ होती है, क्योंकि सभी को सारा सामान लेना होता है हफ्ते भर के लिए. मुन्नी आस्क्ड हर मदर, फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मैनी थिंग्स एवरी वेडनेसडे? फ्रॉम द हट, सेड मदर. कृष्णा आस्क्ड हिज मदर, व्हाट इज़ अ हट? Mother told Munni and Krishna that in a hut you get fruits, vegetables, other eatables and necessary household items. The shops are temporary, that is, they are open in the morning and closed by evening. तो शॉप्स कैसी हैं, टेम्प्रेरी हैं. हमारे घर के आसपास जो शॉप है वो परमानेंट है ना, वो रोज़ अपने समय से शॉप ओपन होती है, उसी जगह पर ओपन होती है, उसी टाइमिंग पे ओपन होती है. बट जो वीकली मार्केट्स होते हैं इनमें शॉप टेम्प्रेरी होती है, बस एक दिन के लिए उस प्लेस में वो बैठता है, सेल करता है. अगले हफ्ते जब अगर वो फिर आएगा तो शायद वो दूसरे कोने में बैठे. ठीक है ना, तो उनका प्लेस, टाइम और डेट डिसाइडेड नहीं होता. पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज कम टू द हाट. है ना, तो मान लीजिए किसी पास के गांव में अगर उनके यहाँ हाट फ्राइडे को लगा था और अचानक वेडनेसडे उनको कोई सामान की ज़रूरत है, तो वो दूसरे विलेज के हाट में भी चले जाते हैं लोग. दे गेट टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. मदर टोल्ड देम दैट देयर आंट वुड कम टू द हाट टुडे. On hearing this, Krishna and Munni jumped with happiness. Both Krishna and Munni wanted to see the hut as well, meet their aunt. है ना, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए बच्चे कि हाँ, हमको हाट भी घूमने को मिल जाएगा और हम अपनी आंट से भी मिल लेंगे. Do you have a hut nearby? So yes, we have a hut in लाखे नगर. है ना, हमारा लाखे नगर एरिया है रायपुर में, वहाँ पे हाट लगता है. On which day do you have a hut in your town village? So every Tuesday we have hut in Lakhenagar, जिसे मंगल बाजार भी कहते हैं. How do people in your town village go to the hut? People come to the hut by on foot, bicycle and scooter. है ना, कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ साइकिल्स में आते हैं और कुछ स्कूटर्स में आते हैं. From which neighboring places do people come to the hut in your village या town? तो कहाँ कहाँ के लोग आते हैं लाखे नगर शॉपिंग करने? So people come from आज़ाद चौक, लिली चौक, अश्वनी नगर, कुशालपुर एक्सेट्रा टू दिस हट. ठीक है, लाखे नगर के आसपास की ये सारी एरियाज़ हैं. इसमें रामसागर पारा भी ऐड हो सकता है, आमा पारा, ये सारे एरियाज़ भी ऐड हो सकते हैं. कृष्णा एंड मुन्नी went to the hut with their mother. After some time, they saw many people in the ground. Some had bag and some had baskets on their head. Baskets यानी टुकना. Some were walking, swinging their empty bags. है ना, तो swinging यानी झोला को हिलाते हुए चलते हैं. Go to a nearby hut with your friends and find out. What all things can one get in a hut? तो हाट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? From a hut we buy fruits and vegetables,
टॉयज़, डेकोरेटिव आइटम्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कप्स, टी कप हो गए, प्लेट्स हो गए प्लास्टिक के, घर का कोई प्लास्टिक का सामान जैसे नल की टोटी, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमें क्या मिल जाती है। इमरजेंसी लाइट और मिरर। फ्रॉम वेयर डू द शॉपकीपर कम इन अ हाट? शॉपकीपर फ्रॉम नियर बाय एरियाज कम टू द हाट। जैसे एग्जाम्पल, हर ट्यूसडे को लाखी नगर में हाट बाज़ार होता है, ठीक है। हर सैटरडे को डगनिया में हाट बाज़ार होता है। हर वेडनेसडे कहाँ होता है? चंगोरा भाटा में हाट बाज़ार होता है। तो ये जो सेलर्स होते हैं ये अलग अलग दिन जहाँ पे जो भी बाज़ार होता है ये वहाँ जाके अपनी शॉप लगाते हैं, है ना। जहाँ पर जो बाज़ार लगता है ये वहाँ जाकर अपनी शॉप लगाते हैं। Ask the shopkeeper the difference in the hat 10 years back and of now. In the past 10 years, many new items are introduced and old items had disappeared from the hut. Earlier, people would get oil, ghee, etc. in tins and vegetables in handbags. In what do you get these now? है ना, पहले टिन्स में आते थे, अभी भी टिन में आते हैं, बट ये है कि अब ऑयल के छोटे पैकेट्स आने लगे। पहले छोटे पैकेट्स नहीं आते थे, बॉटल्स नहीं आती थी, पहले हमको टिन लेके आना पड़ता था, अभी भी टिन मिलता है। Nowadays people bring these products in polythene bags, है ना, तुम्हें पॉलीथीन की पैकिंग में चीज़ें मिल जाती है। A variety of vegetables could be seen in a hat. Bitter gourd, ladyfinger, bottle gourd, brinjal, green chilies, ginger, etc. all are available. The greengrocers was shouting aloud, "Fresh capsicum for you." Krishna and Munni had seen so much capsicum for the first time, है ना। हम तो जनरली कितने लेकर आते हैं, हमारे यहाँ कोई सामान आता है तो 5-6 पीस कैप्सिकम्स। अगर मम्मा ने फूल गोभी खरीदी तो कितनी 1 या 2 पीस ऑफ फूल गोभी, बंद गोभी या पत्ता गोभी, ठीक है। अगर कैबेज खरीदा तो कितना 1 पीस 2 पीस, छोटे छोटे 2 पीसेस। तो हम ज़्यादा लेकर नहीं आते, पर जब हम हाट बाज़ार जाते हैं या सब्ज़ी मार्केट भी जाते हैं तो वहाँ पे वही चीज़ें इतनी सारी क्वांटिटी में होती है ना। तो कृष्ण और मुन्नी ने पहली बार ऐसा देखा कि जो उनकी मम्मा हमेशा 5-4 पीसेस ऑफ कैप्सिकम लेकर आती थी, यहाँ पे तो 100-200 कैप्सिकम्स रखे हैं। What are the things that are not grown in your town, village but are available in the hut? तो apple, orange, capsicum, etc. are not grown in our town but are available in the hut, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं उगाई जाती, इन चीज़ों को दूसरे स्टेट से, आसपास या दूसरे शहरों से इनको लेकर आया जाता है। In the same line ahead was a sweetmeat maker selling jalebis. Munni told her mother that she wanted to eat jalebis. Mother gave them 5 rupees each. On reaching the shop, they found houseflies sitting on the jalebis. Krishna refused to have it. ठीक है, तो मीठी मीठी खुशबू आई एंड दे वेंट टू स्वीट मेकर, है ना, मिठाई बनाने वाला, मिठाई वाले के पास चले गए। मदर गिव देम 5 रुपीज़ ईच टू हैव जलेबीज बट कृष्णा रेफ्यूज। क्यों रेफ्यूज़ किया, क्यों मना किया कृष्णा ने? बिकॉज मिठाइयों पे हाउस फ्लाइज, ठीक है, कीड़े, जो कीट पतंगे होते हैं ना, वो बैठ रहे थे, मक्खियाँ। What measures should be taken to prevent sweet shop from houseflies and dust in hotels? By keeping sweets in glass showcase, जैसे हम देखते हैं सारे मिठाइयों की दुकान में होता है ना, ग्लास की अलमारी होती है, उसके अंदर फ्रीज़र जैसा होता है जिसमें सारी मिठाइयाँ रखी होती है, ऐसा कर सकते हैं। और बाय कवरिंग इट विथ अ नेट फूड कवर, ठीक है, जैसे बच्चों का मच्छरदानी होता है छोटे बच्चे का, वैसा ही खाने को ढकने के लिए आता है, उतना बड़ा नहीं होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है, बट वो खाने को ढकने के लिए होता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है तो दिख भी जाएगा कौन सी मिठाई रखी है। मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टेक बनानाज फॉर इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। ऑन अप्रोचिंग द बनाना सेलर दे हर्ड हिम कॉलिंग अलाउड, टेक बटर लाइक बनानाज, स्पॉटेड बनानाज। Krishna's mother purchased a dozen of banana. So how many pieces are in dozen? Find it out. On the other hand of the hut were the clothes shops where clothes were available both for children and adults. तो यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं। अभी हमने क्या क्या आइटम्स देखा, सब्जियाँ देखा,
फ्रूट देख लिया, बनाना बिक रहा था, स्वीट्स बिक रही थी, जलेबी, और अब कपड़े भी बिक रहे हैं. Krishna said, "Mother, I want a shirt." The mother replied, "Only last month I had got a shirt for you. Not now. I'll buy you later." तो मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि पिछले महीने तो खरीद के लाए हैं, अब नहीं, बाद में लाएंगे. Prepare a list of items in your house that are brought from the hut. तो such as vegetable, fruits, toys, etc. are brought from hut. Are these things available in the hut every time? No, these things are not available in the hut every time. हमेशा आपको वही वाला खिलौना वहाँ पर नहीं मिलेगा. ठीक है, जब तक उनके पास जितना स्टॉक होता है वो रहता है, उसके बाद वो बार बार क्या होते हैं, चेंज कर करके ले आते हैं. ठीक है, उनका शॉप थोड़ी है कि वो हर एक चीज़ का वैसा ही आइटम प्रेजेंट करेंगे, बदलते रहते हैं. नेम द थिंग्स अवेलेबल ओनली इन द हाट. तो हाट में मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑलवेज अवेलेबल इन द हाट. ये हमेशा मिलेगा, बहुत सारी क्वांटिटी में मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा. जस्ट अक्रॉस द क्लोथ शॉप वॉज अ शॉप वेयर कोम, लॉक्स, कंटेनर, रिबन्स, टिकली, वेराइटीज ऑफ बैंगल्स, आई शूट वर kept. Mother purchased ribbon for Munni worth ₹3. She also bought bangles and combs for herself and Munni worth ₹15. तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं. कोम यानी कंघी, ताले, रिबन, टिकली, बैंगल्स, और बताया था आपको आईना हो गया, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की होती है. A little ahead was a shop selling rice and grains. There was a big crowd there. Bags of grains was unloaded from bullock cart and purchased grains were loaded on to it. ठीक है, तो सामान को उतारा जा रहा था और जिन्होंने परचेज़ कर लिया उनके यहाँ डिलीवरी करने के लिए क्या किया जा रहा था, वापस से बैला गाड़ी या बुल्लक कार्ट पे लोड करके उनके घर डिलीवरी के लिए जा रही थी गाड़ियाँ. There was a toy shop nearby. Both Munni and Krishna demanded toys. Mother bought them a car with a key and a doll. तो चाबी वाली कार खरीद दिया मम्मा ने. It was evening and the hut had become more noisy. जैसे जैसे शाम होता है बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि सारे लोग दिन में अपने काम पे रहते हैं. ठीक है, और जब शाम को वो अपने काम से घर को लौटते हैं, अपने काम से घर को लौटते हैं तो ऑन द वे वो ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हुए जाते हैं. ठीक है, तो जो हमारे रायपुर शहर में भी ये जो हाट लगते हैं, जो बाज़ार होता है, ये भी शाम के वक्त क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे. द वेंडर्स वर शाउटिंग अलाउड एंड आस्किंग द पीपल टू बाय ऑरेंजेस, स्वीट ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंजेस. इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ. मदर सेड टू देम, लेट्स गो होम नाउ. Some shopkeepers in the hut were settling their accounts, whereas the others were packing their things. तो शाम हो रही थी, रात होने को हो गई थी. Mother said, let's go home. तो वो रास्ते में क्या देखते हैं कि कुछ शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट सेटल कर रहे हैं. अकाउंट सेटल यानी पैसे का लेन देन कर रहे हैं, है ना. अगर चिल्लर नहीं है तो चिल्लर मांग के ला रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं. जिन शॉपकीपर्स के सारे सामान सोल्ड आउट हो गए, बिक गए, वो अपना दुकान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. ठीक है, दुकान बढ़ाना यानी दुकान को समेट के बंद करना. बोथ मुन्नी एंड कृष्णा ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मार्केट. तो दिस इज द पिक्चर व्हाट दे ड्रॉ. ड्रॉ द सीन ऑफ अ हाट इन योर कॉपी एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास. सो डू इट. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप पुट अप इन द हार्ट ऑफ योर टाउन, विलेज, एंड व्हाट ऑल थिंग्स डू यू गेट देयर. सो डिस्कस इन क्लास. हमने स्टोरी में देखा स्वीट शॉप होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप होती है, टॉय शॉप्स है, और फैंसी आइटम्स की शॉप्स है, यूटेंसिल्स की शॉप है, ग्रेन्स किरानी आइटम की शॉप है. ठीक है, क्लोथ्स शॉप है, ये सारी शॉप्स हैं. तो डिस्कस इन क्लास. डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ योर विलेज टाउन इन योर ओन वर्ड्स. अवर नियर बाय हार्ट इज पॉपुलरली नोन एज मंगल बाज़ार इन अवर टाउन. इतना पॉपुलर है कि उस एरिया का नाम ही मंगल बाज़ार हो चुका है. Discuss with your teacher the difference between a hut and a market in the town village. Markets have permanent shop, that is, it opens every day, whereas huts have temporary shop which open once a week. तो लाखी नगर में ये जो मंगल बाज़ार लगता है ये once a week होता है, मतलब twice a week होता है,
बट उसका नाम एक ही मंगल बाज़ार पे रखा हुआ है, ठीक है। वेरेस जो मालवी रोड है, पंडरी के जो एरियाज़, यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो सालों से वहीं हैं और वो उसी टाइमिंग पे ओपन होते हैं। तो ये परमानेंट शॉप मार्केट हो गया और ये हाट हो गया। इज़ द हाट द सेम और डिफरेंट ड्यूरिंग विंटर, मानसून एंड समर? तो हाट क्या होता है, चेंज हो जाता है, मौसम के हिसाब से ज़रूरत के सामान मिलते हैं, ठीक है। जैसे बारिश का सीज़न है तो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, मच्छरदानियाँ मिल जाएंगी, मॉस्किटो रिपेलर्स मिल जाएंगे। ठंडी का सीज़न है तो कैप मिलेगा, हैंड ग्लव्स मिलेगा, ईयर को कवर करने के लिए मफलर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें हाट में हमको मिल जाती है। सॉक्स मिलेंगे, जूते मिलेंगे। और समर सीज़न है तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, समर में तो ऑलरेडी गर्मी लगती है। वाई इज़ देयर अ डिफरेंस? बिकॉज डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट सीज़न। और हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग सीज़न में अलग हो जाती है, इस कारण से भी वो चीज़ें क्या करते हैं, चेंज कर करके लाते हैं। अभी फेस्टिवल सीज़न आएगा तो वो सजाने की चीज़ें लेकर आते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद डिफरेंट थिंग्स यू गेट इन डिफरेंट सीजन। So during winter season we get tomato, carrot, hand gloves, socks, ये चीज़ें मिलेंगी। During summer mango, watermelon, cotton clothes, pumpkin. During rainy season banana, potato, raincoat, plastic sheet, ये चीज़ें मिल जाती है। What have we learned? Question number 1. From where do the village people buy the necessary items? Answer. Village people buy the necessary item from hut. क्योंकि विलेज में बड़े बड़े परमानेंट बाज़ार नहीं होते, वहाँ पर हाट बाज़ार होता है जो वंस इन अ वीक होता है, जिसमें उस गांव के लोग तो शॉपिंग करते ही हैं, आसपास के गांव के लोग भी आकर शॉपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What all items are available in a grocer shop in the हाट? ग्रॉसर यानी किराना शॉप, ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जी वाला। आंसर. राइस, ग्रेन्स, कोम, लॉक एंड कंटेनर्स वर अवेलेबल इन अ ग्रॉसर शॉप इन द हाट। रिटन क्वेश्चन. फर्स्ट वन. व्हाट आर द डिफरेंट शॉप्स सेट अप इन अ हाट? आंसर. द डिफरेंट शॉप्स सेट अप इन अ हाट आर fruits and vegetable shop, sweets shop, toy shop, clothes shop, grocer shop. Mainly ये सारे shops होते हैं। Question number 2. What are the different fruits and vegetables that you have seen being sold? Answer. The different fruits and vegetables sold in haat are oranges, bananas, carrot, tomato, brinjal, bottle gourd, ginger, etc. Question number 3. What are the advantages of haat? Advantages यानी फ़ायदे क्या हैं? Answer. The advantages of haat are first, villages buy necessary items in haat. तो उनको अपनी ज़रूरत का सारा सामान हाट बाज़ार में मिल जाता है। Villagers meet their friends and relative in hut. है ना, आसपास के गांव के भी लोग आते हैं, जैसे आपको बताया गया। तो आसपास से उनके जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, वो भी आते हैं, जिससे उनका क्या होता है, मिलना और मुलाकात हो जाता है। थर्ड पॉइंट. लार्ज डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स कैन बी सीन इन अ हाट. तो उन्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं, नई नई चीज़ें भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4. What are the difficulties we face when there is no haat? अगर हाट बाज़ार नहीं लगेगा तो what all difficulties we will face? Answer. When there is no haat, it becomes difficult to fulfill our basic needs requirements. है ना, हाट बाज़ार होता है, वंस अ वीक होता है, तो वंस अ वीक ही सही लोग क्या करते हैं, चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में एक्सपीरियंस सुना था, लद्दाख में जो लोग होते हैं वहाँ बहुत ठंडी होती है, ठीक है, ड्राई वेदर है वहाँ का, बट वहाँ पे आग जलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ठंडी जगह है, ठीक है, हवा तेज़ चलती रहती है। तो लोग वहाँ पे माचिस तक हाट बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। अगर हाट बाज़ार ना लगे तो उनके यहाँ माचिस नहीं मिलेगी, माचिस नहीं मिलेगी तो लकड़ियाँ नहीं जला सकते, ना तो वो पानी गर्म करके पी सकते हैं, ना खाना पका सकते हैं, ना ही शाम को उसमें आग ताप के सो सकते हैं। तो
हाट बाज़ार जो होते हैं ऐसे एरियाज़ में, जो गांव जैसे एरियाज़ है, छोटे छोटे जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में हाट बाज़ार के माध्यम से, ठीक है, ड्यू टू हाट बाज़ार वहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें पहुँच जाती है। रोज़ वहाँ पे जाके दुकान लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। रोज़ रोज़ ये लोग शॉपिंग नहीं करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि कम लोग रहते हैं, है ना। शहरों में मार्केट्स इसलिए होते हैं कि शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं। वो बहुत सारे लोग रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान लेने आपकी दुकान में आ जाएगा। बट विलेजेस में लोग कम होते हैं, तो रोज़ वो लोग कुछ कुछ सामान लेने क्यों आएंगे? उन्होंने तो ले लिया, जब ख़त्म होगा फिर आएंगे ख़रीदने के लिए। इसीलिए विलेजेस में वीकली मार्केट्स का क्या है, ट्रेंड है।